हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने कुछ सर्वनाम के बारे में चर्चा किया था और उसके बारे में पूरी विस्तार से बताया भी थे हिंदी के साथ। और आज का जो मेरा टॉपिक है फिर अगला सर्वनाम के तो ले चलेंगे आप लोग को। और यह भी बहुत बेहतरीन टॉपिक है। ये आपको शुरू में ही जब छोटा छोटा आपको वाक्य बनाना बताया जा रहा था तो उसमें इसका ज़रूरी पड़ा हुआ था, जिसमें आप तीन को आप विभक्ति के प्रथम व्यक्ति का तीन वचन, प्रत्येक विभक्ति में तीन वचन होती है, ये आपको पूरी विस्तार से बताया गया है। और इस प्रथम व्यक्ति जो तीन गो वचन का यहाँ पर जो है शब्द रूप उसका आप यूज कर चुके हैं, हमको मालूम है। सह तउते इतना यूज किए, उसका हिंदी भी जानते हैं आप लोग, वह वे दोनों वे सब। इसके बाद जो भी होता है उसको आप पढ़े होंगे से ऐसा नहीं पढ़े होंगे, उसका यूज जानेंगे, ठीक। और उसका एग्जाम में आने वाला ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कैसे किस तरह से होता है उसके बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये सर्वनाम शब्द है। कल भी सर्वनाम शब्द पढ़े और आज भी सर्वनाम शब्द पढ़ रहे हैं। तद, तद का होता है, तद मीन्स होता है वह, ठीक। यहाँ पर तद मीन्स वह नहीं होता, माने कि कहने का मतलब है इसका जो पूरा है ना मूल नेम। जैसे आपको जितना बालक शब्द का रूप पढ़े हुए थे उसमें जो लड़का शब्द का, तो उसका बालक अर्थ क्या होता है लड़का, उसी तरह गज का अर्थ क्या होता है हाथी, उसी तरह तद का अर्थ होता है वह। ये जो है पुल्लिंग शब्द है। वह स्त्रीलिंग के लिए भी प्रयोग किया जाता है, पुल्लिंग के लिए। तो तद जो होता है स्त्रीलिंग के लिए, ये आपको इस सभी पुल्लिंग के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, हम आपको पहले ही बताए हुए थे, यहाँ पर जो सर्वनाम जो शब्द होता है उसमें जो एक वचन होता है उसमें एक का बोध नहीं होता, लुप्त होता है, माने कि छुपा हुआ रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रथम व्यक्ति में क्या है, स है। और स में जो शब्द रूप इसका क्या है वह, तो यहाँ पर वह लिख देंगे, ठीक। और वह भी होता है, और यहाँ पर ने चिन्ह छुपा हुआ, अगर चिन्ह वाला कारक लिखना चाहते हैं तो कथी हो जाएगा, उसने। क्या होता है, उसने। अगला है तौ। क्या है, तौ। तो जो शब्द रूप है उसको क्या है वह, तो यहाँ पर वह लिखे, ठीक। और जो द्विवचन का क्या होता है, दोनों। तो दोनों ने छूट गया तो यहाँ पर हम ने डाल देते हैं अभी, ठीक है दोस्तों। क्या हो गया, तुम दोनों ने, यहाँ पर भी छूट गया है दोस्तों, माफ कीजिएगा। ठीक है, वह दोनों ने, ठीक। यहाँ प्रथम व्यक्ति है और प्रथम व्यक्ति किस कारक का होता है, तो कर्ता कारक। कर्ता कारक चिन्ह क्या होता है, ने। तो यहाँ पर ने चिन्ह डाल दिया, इसका हिंदी को देखो, वह दोनों ने। अगला है ते। क्या है, ते। शब्द रूप क्या है, वह। क्या है, वह। तो यहाँ पर जो शब्द रूप है वहाँ पर वह सब भी बोलते, तो बहुत देखिए, बहुत एक से अधिक दो से अधिक व्यक्ति रहते हैं तो उनको हम वह सब नहीं बोल सकते, वे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वे। तो यहाँ पर वे जो एक वचन, एक से बहुवचन का अर्थ होता है एक से अधिक, तो यहाँ पर सब बोले हैं, सब। और ने, तो कहते हैं वे सब ने, वे सभी ने भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ठीक। आगे देखिए दोस्तों, अगला है तम। क्या है, तम। और तम, तम का यहाँ पर जो शब्द रूप उसको यहाँ पर नहीं डायरेक्ट यूज करेंगे, इसके बदले उन का प्रयोग, क्या, उन। और सामने द्वितीय व्यक्ति, तो द्वितीय व्यक्ति किस कारक होता है, कर्म कारक। कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है, को। तो यहाँ पर को लिख दिए तो कथी हो गया, उनको। क्या हो गया, उनको। अब एक वचन का अर्थ यहाँ पर नहीं, एक आदमी के लिए बोले तो उनको ही नहीं बोले, ऐसे थोड़ी बोलते, एक उनको नहीं बोलते, सीधे बोलते उनको, ठीक है। अगला है तव। क्या है, तव। तो तव फिर यहाँ पर वह नहीं लिखेंगे, वह दोनों को भी बोल सकते हैं, तो हम इसके उन समय प्रयोग किए तो बेटर रहता है बोलने में। आप वह भी करके बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाए, उन द्विवचन का अर्थ दोनों। इसके सामने द्वितीय विभक्ति है ना, द्वितीय व्यक्ति, तो किस कारक का द्वितीय व्यक्ति होता है, तो कर्म कारक की होती नहीं। और कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है, तो को। तो यहाँ पर को डलती है, इसका हिंदी कहती है उन दोनों को। अगा है तान। क्या है, तम तव तान होती है। तो तान होती है, तो एक चीज यहाँ पर छूट गया, हलन छूट गई। क्या छूट गया, हलन, ठीक है। हलन संस्कृत में हलन भी सर बहुत मायने रखता है, ठीक है दोस्तों, तो ये बात बहुत ध्यान में रखिएगा। अगला है तान। तो तान है, तो यहाँ पर भी हम वह लिख सकते थे, लेकिन उन लिखे, आप वह भी लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद बहुवचन एक से अधिक या सभी होता है, तो यहाँ पर क्या करें, सब। इसके सामने द्वितीय व्यक्ति है, तो द्वितीय व्यक्ति किस कारक का होता है, कर्म कारक की होती है, नहीं। और कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है, को होता है, तो यहाँ पर को लिखे तो कहते हैं उन सब को, ठीक। कोई दिक्कत, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला है तृतीय व्यक्ति में एक वचन, क्या है, तीन है। क्या है, तीन। तो तीन है, तो यहाँ पर देखिए तीन।
और यहाँ पर एक व्यक्ति के लिए हम उन, और यहाँ पर देखिए इसके सामने कौन तृतीय व्यक्ति का चिन्ह क्या होता है, किसका रखा है, तृतीय व्यक्ति, तो करण का रखा है, नहीं विभक्ति तृतीय व्यक्ति किसका है, करण का। करण का के चिन्ह क्या होता है, दो ठोच होता है, आपको से भी होता है और के द्वारा भी आपको चिन्ह होता है, ठीक है। तो से और के द्वारा दोनों चिन्ह होते हैं, पर से की जगह तो उनसे भी बोल सकते हैं, ठीक है, और के द्वारा प्रयोग करते क्या हो जाए, उनके द्वारा भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखिए द्विवचन। द्विवचन में क्या होता है, ताभ्याम होता है, क्या होता है, ताभ्याम। यहाँ पर वह भी बोल सकते हैं, उन भी बोल सकते हैं, हम इसीलिए उनका शब्द प्रयोग अच्छा लगता है ये वर्ड बोलने में, ठीक है। उन है द्विवचन करते हैं दोनों, तो यहाँ पर दोनों डाल दिया, और इसके सामने तृतीय व्यक्ति है, तो तृतीय विभक्ति किस कारक के होते हैं, तो करण कारक के होता है। करण कारक का चिन्ह क्या होता है, से या के द्वारा होता है। तो यहाँ पर उन दोनों से, आप उन दोनों के अभी लिख सकते हैं, ठीक है, उन दोनों के द्वारा भी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं अपना ग्रुप में, क्योंकि हम जगह के अभाव के कारण उन दोनों से लिखते हैं, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, क्या है, तय, क्या है, तय, दो को जहाँ बिंदु रहेगा उसको पढ़िएगा आप लोग, ह पढ़िएगा, क्या पढ़िएगा, ह, ठीक है। उन्हें, और बहुवचन का अर्थ एक से अधिक या सभी, तो यहाँ पर सभी लिखे हैं, ठीक है। और सामने क्या है, तृतीय विभक्ति है, तृतीय व्यक्ति किस कारक का होता है, तो आपको करण कारक के होते हैं। करण कारक का चिन्ह क्या होता है, से या के द्वारा, तो यहाँ पर दोनों चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं, से हम लगाएं, आप दोनों चिन्ह यूज कर सकते हैं। उन सभी से भी इसका हिंदी हो जाएगा, उन सभी के द्वारा भी इसका हिंदी हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखिए दोस्तों, तस्मय है, क्या है, तस्मय, अब खाने वाला तस्मय नहीं, तस्मय लिखा हुआ है, ठीक है। तो यह क्या है, तस्मय, शुद्ध उच्चारण कीजिएगा संस्कृत में, तब आपको सही से बोलना है, क्या है, तस्मय। तो तस्मय जो होता है यहाँ पर है शब्द, वह भी हम लिख सकते थे और उन भी लिख रहे, हम आपको पहले बताया उनमें सभी चीज का हम प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका सामने कौन सा चतुर्थी विभक्ति है, और बताइए चतुर्थी व्यक्ति किस कारक की होती है दोस्तों, तो आपको संप्रदान कारक की होता है। संप्रदान कारक, जब जाहिर सी बात है जब आपको विभक्ति याद होगी तो चिन्ह भी याद होगी, नहीं तो चिन्ह इसका क्या होता है, के लिए होता है, तो यहाँ पर के लिए जोड़िएगा तो कभी उन के लिए हो जाएगा, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, उन के लिए। और आपको पता है एक वचन का अर्थ होता है एक, तो यहाँ पर हम एक व्यक्ति के लिए एक का संख्या का बोध नहीं कर सकते, हम सिर्फ सर्वनाम के अलावा जो भी शब्द रूप पीछे पढ़े हुए क्लास में उस समय पढ़िए, सर्वनाम शब्द में एक वचन का एक का प्रयोग नहीं करते, द्विवचन बहुवचन करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखिए क्या है, ताभ्याम में, क्या है, ताभ्याम, तो ताभ्याम द्विवचन में वहाँ वह भी कर सकते थे और उन भी कर सकते, हम उन ले रहे हैं, आप वह भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उन द्विवचन का अर्थ होता है दोनों, तो यहाँ पर दोनों है, इसके सामने क्या है, चतुर्थी विभक्ति है, चतुर्थी व्यक्ति किस कारक की होती, तो संप्रदान करके चिन्ह क्या होता है, के लिए, तो यहाँ पर के लिए, तो कहती है उन दोनों के लिए, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखिए, तेभ्य, क्या है, तेभ्य, तेभ्य, तो बहुवचन वह भी बोल सकते हैं, सब भी लिख सकते हैं। अब उन बहुवचन का होता है एक से अधिक या सभी, तो सब, सामने चतुर्थी विभक्ति है, और चतुर्थी व्यक्ति का चिन्ह क्या होती है, तो चतुर्थी व्यक्ति की चिन्ह होती है के लिए, तो यहाँ पर के लिए, तो उन सब के लिए, इसका हिंदी में उन सब के लिए। अब वह लिखते थे कथी, तो वह सब के लिए, तो अजीब लगता है, इसीलिए हम उनका प्रयोग करते हैं। आप वह भी लिखिएगा, कोई काट नहीं सकता, कोई काटेगा तो आपको बताइए, क्योंकि कोई गलत हो ही नहीं सकता, वह का भी प्रयोग देखिए, जब भी हम माने कि आपको प्रथम पुरुष होता है, उत्तम पुरुष होता है, और आपको फर्स्ट में होता है प्रथम पुरुष होता है, ठीक है, और ऐसे जो लास्ट में होता है प्रथम पुरुष में कोई भी आप किसी को बुलाने के लिए जिसके बारे में बातचीत किया जाता है उनके लिए, जैसे हम बोल रहे हैं तो हम हो गए उत्तम पुरुष, आप सुन रहे हैं ना तो आप मध्यम पुरुष हो गए। आज जिन चीज़ के बारे में बात, जैसे मान के चलिए हम ये बोर्ड के बारे में बात करते हैं, कथी हो गया आपको प्रथम पुरुष, तो जिसके बारे में बातचीत करता है। अब प्रथम पुरुष जानते हैं ना कि आप किसी के बारे में बातचीत कर रहे हैं और नहीं आपके सामने, तो उसको कुछ भी कह के बुलाते हैं हम लोग, ठीक है ना, तो उसके लिए उनका भी प्रयोग आप कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, तस्मात है, क्या है, तस्मात, जैसे बरकत पढ़ते थे उसी तरह इसमें भी हलंत है। एक वो याद कीजिएगा ना, एक से दो को बढ़िया सब याद कर लीजिएगा, उसको पढ़ते चलिए फटाफट आपको सब याद हो जाएगा, ठीक है। तस्मात, तो यहाँ पर देख पंचमी व्यक्ति है, और यहाँ पर उन, और इसके सामने पंचमी व्यक्ति किस कार्य का, प्रदान कार्य का, प्रदान कार्य चिन्ह क्या होता है, से होता है, पर से, तो कहिए उनसे। आप कहिए दोस्तों यहाँ पर दोनों पर सेम है, तो लेकिन देखिए इसका चिन्ह होता है दुगो होता है, से और के द्वारा भी होता है, और इसका चिन्ह होता है सिर्फ से होता है, तो यहाँ पर उनसे, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। आपको देखिए शब्द रूप एक जैसा लग रहा है, यहाँ पर दो तो आपको हो जाएगा उनसे, और उनके द्वारा भी यहाँ पर सिर्फ उनसे, तो ये दोनों तो मिलने के कारण इसके दोनों का चिन्ह सेम होता है, लेकिन रीजन क्या है, इसमें आपको कोई भी संबंध को हटाने के काम करता है, माने कि अलगाव का काम करता है, इसमें संबंध क्या कर जोड़ने का काम करता है, ठीक है। आगे देखिएगा दोस्तों,
आगे क्या है ताभ्याम है, क्या सॉरी आगे क्या है आपको ताभ्याम है, ताभ्याम ताभ्याम उन यहाँ पर द्विवचन का अर्थ क्या हो दोनों, तो यहाँ पर दोनों लिखे हैं। इसके बाद से तो पंचमी व्यक्ति का से, तो यहाँ पर पंचमी व्यक्ति का प्रधान कारक का चिन्ह क्या होता है से, यहाँ पर कहते हैं उन दोनों से। आगे देखिए तेभ्य है, क्या है तेभ्य, तो यहाँ पर उन लिखे, फिर बहुवचन का अर्थ एक से अधिक सभी, तो यहाँ पर सब लिखे और इसके सामने क्या है एक से हम पंचमी व्यक्ति किस तरह का प्रधान कारक होता है, प्रधान कारक क्या होता है से चिन्ह होता है, यहाँ पर से चिन्ह क्या उन सब से, कोई दिक्कत। आगे देखिएगा दोस्तों क्या है षष्ठी व्यक्ति में क्या है तस्य है, क्या है तस्य, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों उन लिखे हैं और इसका चिन्ह क्या होता है षष्ठी व्यक्ति है, षष्ठी व्यक्ति के सामने षष्ठी व्यक्ति क्या चिन्ह होता है, तो आप ये संबंध कारक है, संबंध कारक में षष्ठी व्यक्ति का संबंध का जब विभक्ति याद है तो आपको चिन्ह भी याद होगा। संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है, तो आपको का की के होता है, तो यहाँ पर तीनों लीजिएगा तो उनका उनकी उनके, ठीक है, उनका उनकी उनके तीनों हो जाएगा, है ना दोस्तों। आगे देखिए क्या है तयो है, क्या है तयो, तो यहाँ पर उन लिए है और द्विवचन का अर्थ होता है दोनों, क्या होता है दोनों होता है, ठीक है दोनों। और यहाँ पर का तीन को चिन्ह होता है उनका, तो हम उन दोनों का उन दोनों की उन दोनों के भी आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। आप जगह का भाव क्या हम आपको पहली वीडियो में बता दीजिए, इस तरह से हम काम करते हैं जगह का भाव के काम, ठीक है। अगला है तेसाम है, क्या है तेसाम, तो उन है और बहुवचन का अर्थ एक से अधिक सभी, तो यहाँ पर सब लिखे हैं और यहाँ पर का, तो उन सब का भी बोल सकते हैं, उन सब की भी बोल सकते हैं, उन सब के भी बोल सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों क्या है तस्मीन, सप्तमी व्यक्ति में क्या है तस्मीन, तो तस्मीन है तो इसके सामने के उन है और यहाँ पर देखिए सप्तमी व्यक्ति, तो सप्तमी व्यक्ति है तो सप्तमी व्यक्ति किसका रखते हैं अधिकरण का, अधिकरण का चिन्ह क्या होता है में या पर होता है, तो यहाँ पर लगे में, तो यहाँ क्या हो गया उनमें, क्या हो गया उनमें और यहाँ पर उनमें हो गया। और उसके बाद में दोस्तों आपको क्या है आपको यहाँ पर उन दू को चिन्ह है, तो में पर दोनों पर लगा सकते हो उनमें और उन पर भी हो जाएगा। अगला है तयो, क्या है तयो, एक मिनट दोस्तों लाइन पर रहिएगा। आप ही चाहते हैं थोड़ा दोस्तों काम भी लेके हुए थे। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है तयो, यहाँ पर उनका प्रयोग किया और द्विवचन का अर्थ दोनों, यहाँ पर में इस सप्तमी व्यक्ति किस का होता है तो आपको अधिकरण का अधिकरण चिन्ह क्या होता है में या पर होता है, यहाँ पर में कहते उन दोनों में उन दोनों पर भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। अगला है तेसु, क्या है तेसु, क्या है तेसु, तेसु तो यहाँ पर है अपने लिए वह भी उन दोनों पर या एक बहुवचन का अर्थ होता है एक से अधिक का सभी, तो यहाँ पर सब लिखे और इसका चिन्ह क्या होता है सप्तमी व्यक्ति किस तरह का अधिकरण का अधिकरण का चिन्ह क्या होता है में या पर होता है, यहाँ पर में लिखे थे कथी उन सब में उन सब पर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी आपको हिंदी थी, आपको हम बताएं कभी भी किताब में आपको इस तरह से हिंदी ये मिल जाएगा, लेकिन आप हिंदी के साथ इस तरह से कोई भी समझा नहीं सकते, इसी में बच्चे को प्रॉब्लम होता है, उसको अनुवाद बनाने में संस्कृत के बुक पढ़ने में बहुत दिक्कत होता है। अगर ये आप सबको आपका व्याकरण कंप्लीट है ना तो आपको जो है बुक पढ़ने में कोई परेशानी नहीं हो सकती। आइए देखते इसका हम शुद्ध उच्चारण करके बताते हैं आपको क्या होगा। सह तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम ते तस्मै ताभ्याम तेभ्य तस्मात् ताभ्याम तेभ्य तस्य तयो तेषां तस्मिन् तयो तेषु। एक बार और पढ़ देते हैं। सह तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम ते तस्मै ताभ्याम तेभ्य तस्मात् ताभ्याम तेभ्य तस्य तयो तेषां तस्मिन् तयो तेषु। एक बार और पढ़ दे चलिए। सह तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम ते तस्मै ताभ्याम तेभ्य तस्मात् ताभ्याम तेभ्य तस्य तयो तेषां तस्मिन् तयो तेषु। आपको पढ़ के बता दें क्योंकि आपको पढ़ने में सुविधा। आगे देखिए दोस्तों कहा देगा तेषां, क्या कहा देगा तेषां किस विभक्ति किस वचन के, तेषां में देखिए किस व्यक्ति षष्ठी विभक्ति क्या वचन है बहुवचन, इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछता है। कहा देगा तेषु किस व्यक्ति किस वचन का, तेषु किस व्यक्ति के षष्ठी में क्या वचन है बहुवचन, तो आपको सिर्फ विभक्ति और वचन दोनों साथ पूछे या कभी कभी वचने पूछ देता है, तो वचन पूछेगा तेसु किस वचन का, तो देखिए सामने ऊपर देखिए किस वचन का बहुवचन, तो बहुवचन आंसर हो जाएगा। चाहे आपको यहाँ पर देखिए कई बार पूछता है, देखिए तृतीय व्यक्ति का द्विवचन में भी क्या है ताभ्याम है, चतुर्थी व्यक्ति का द्विवचन में क्या है ताभ्याम है, पंचमी व्यक्ति के द्विवचन में भी क्या है ताभ्याम है, तो इसका आपको ताभ्याम कहा देगा ऑप्शन में देगा, तो इसका कब आंसर हो जाएगा तृतीय व्यक्ति चतुर्थी व्यक्ति का द्विवचन पंचमी व्यक्ति तीन गो आंसर हो जाएगा। तो इससे भी पूछता है बच्चा कंफ्यूजन में पड़ जाता है, इसका आंसर तक क्या हुआ देखिए तृतीय व्यक्ति का द्विवचन में भी है, फिर द्विवचन चतुर्थी व्यक्ति का पंचमी व्यक्ति का, तीनों में आपको द्विवचन में ताभ्याम मिलेगा। तो यहाँ से आप यहाँ आइए दोनों से, तो यहाँ पर भी आपको ऑब्जेक्टिव पूछ देता है, कह देगा ताभ्याम किस व्यक्ति किस व्यक्ति का है, तो चतुर्थी व्यक्ति द्विवचन भी इसका आंसर हो जाएगा, या तृतीय व्यक्ति द्विवचन भी आंसर हो जाएगा, पंचमी व्यक्ति द्विवचन भी आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको एग्जाम में बहुत बार ऑब्जेक्टिव पूछा, फटाफट से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए तो हमको पूरा उम्मीद है आपको जो भी शब्द रूप सर्वनाम शब्द रूप के बारे में समझाए हैं
उसको आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए, अगर फटाफट इसको आप पढ़ते रहिए 102 बार, आपको याद हो जाएगी। एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था यह टॉपिक, इसलिए आपको पढ़ाने के हिंदी के साथ प्रयास किए हैं। आपको कभी बुक में या कोई भी टीचर इस तरह से हिंदी के साथ नहीं पढ़ा, हम तो पूरा गारंटी लेते हैं से इस तरह से हिंदी के साथ आपको देखिए आपको ये बताएंगे, लेकिन पर हिंदी के साथ नहीं। चलिए, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।